Good morning students. Today we are going to cover the exercise 10.4 of chapter 10 linear equation in two variables. और इस एक्सरसाइज में हमें जो करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं. जो भी लीनियर इक्वेशन हमें गिवन होगी 1 2 3 4 जितने भी गिवन होंगी हमें सभी का ग्राफ ड्रॉ करना है. अब सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने से पहले क्या है, हमारे पास एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए. एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट टू पॉइंट्स हमें चाहिए. पॉइंट्स मीन टू कोऑर्डिनेट ऑफ वन पॉइंट, टू कोऑर्डिनेट ऑफ वन पॉइंट. मीन्स हमें x की दो वैल्यूज और दो वैल्यूज y की चाहिए, रिस्पेक्टिव वैल्यूज. x की जो वैल्यू उससे रिस्पेक्टेड y की वैल्यू. फर्स्ट इक्वेशन आई एम टेकिंग x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 3 गिवन. वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ. हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. अपने डिफरेंट वैल्यूज पुट करने हैं. नीचे कोई और पार्ट भी गिवन है, वो सेकेंड पार्ट है इसका. मीन्स आपने पहले दो पॉइंट फाइंड करने हैं. पहले हम कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं. पुट y इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन में हमने y इज इक्वल टू 0 पुट करना है. अगर y 0 पुट करते हैं दिस विल बिकम 0, दिस होल टर्म विल बिकम 0. सो x विल बी इक्वल टू 3. दिस फैक्टर इन दिस ये टर्म 0, x इज इक्वल टू 3. सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट दैट इज 3 0. पहला कोऑर्डिनेट जो पहला पॉइंट जो हम डिनोट करेंगे दैट विल बी 3 0, ये लाइन के ऊपर. सेकेंड वन, आप x को 0 कर सकते हैं, लेकिन अगर x 0 करते हैं फ्रॉम हियर तो यहाँ से y की जो वैल्यू आती है 3/2 आती है, फ्रैक्शन में आ जाती है. दैट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट टू डिनोट. हम कर सकते हैं बेटर कि हम y की कोई वैल्यू पुट करते हैं. पुट y इज इक्वल टू एनी 1 2 3 4 एनीथिंग. आई एम पुटिंग हियर y इज इक्वल टू, आई एम टेकिंग दिस इज 2. आई एम टेकिंग 2. So x minus 2 into 2 that is equal to 3. So x minus 4 that is equal to 3. So x will be equal to 3 plus 4 that is equal to 7. So second coordinate that is 7 and y is 2. Second coordinate is 7 2. So ये coordinate आप कार्टेशियन प्लेन के ऊपर डिनोट करेंगे. How? ये x, this is y, unlimited to this side, unlimited to this side. ये जो कोऑर्डिनेट्स लाइन होती हैं, एक्सेस होती हैं जो, ये अनलिमिटेड होती हैं. अब सबसे पहले स्केलिंग देते हैं. x में हाईएस्ट कितना है 7, तो हमने स्केलिंग 7 तक जरूर देनी है. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. y में हाईएस्ट जो है 2 है, सो इट कैन बी 1 2 1 2 and 3 sufficient. Minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5. Here minus 1 minus 2 minus 3. First point 3 0. This point is 3 0, 3 and 0. And second point is 7 2, 7 and 2. Extend it. It will be here. We are denoting this 7 and 2. By joining this point, we can obtain a equation. आप इन दो पॉइंट्स को स्केल के साथ जब ज्वाइन करेंगे, we will obtain a straight line. And sorry, let me pass it somewhere like this, somewhat like this. This is the graph of the equation, and the equation is x minus 2y that is equal to 3. आप इसके ऊपर राइट कर सकते हैं. अब उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है x इज इक्वल टू -5. आपने क्या किया, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हेन x इज इक्वल टू -5. जब x इज इक्वल टू -5 है तो वहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा, y मीन्स कि x तो गिवन ही है, y क्या होगा. आप इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे इन द सेम मैनर, मीन्स सेम स्ट्रेट लाइन, और जहाँ पे -5 को पैरेलल टू दिस लाइन, ग्राफ पेपर पे इजी होगा, जहाँ पे मीट करेगी वहाँ से आपने y की वैल्यू निकालनी है. यहाँ पे प्रॉपर मैच नहीं हो पा रही होगी, ग्राफ पेपर पे यू विल बी एबल टू फाइंड. आप ये देखेंगे x को -5 अगर यहाँ पे पुट करते हैं, -5 minus 2y that is equal to 3 minus 2y that is equal to 3 plus 5 8. y is equal to, and this will be 8 by -2 -4. ये यहाँ पे जो है, जो -5 की वैल्यू है वो वहाँ यहाँ -4 पे मैच हो गया. यू विल सी बाय द ग्राफ अगर आपकी लाइन प्रॉपर है. सेकेंड वन इज व्हेन y इज इक्वल टू 0. जब y इज इक्वल टू 0 है तब आपने x का कौन सा होगा, बाय द ग्राफ. आपने ये सोल्यूशन नहीं करना जो अभी मैंने किया, बाय द ग्राफ.
y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3. दिस इज द आंसर. अब जो सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, व्हाट इज गिवन इन द सेकंड, third question we are going to do, that is 2x plus 3y that is equal to 6 minus 6 is equal to 0. आपने इस लाइन को ड्रॉ करना है और आपने ये भी चेक करना है x is equal to 3 y is equal to 0 इज ए सोल्यूशन. क्या ये जो पॉइंट्स दिए हैं क्या इसका सोल्यूशन है? सोल्यूशन होने का मतलब वो लाइन के ऊपर होने चाहिए. बाय द ग्राफ वी विल चेक इट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड 2 पॉइंट्स. पुट y is equal to 0. इस लाइन को थोड़ा सा रीडिफाइन कर लेते हैं. 2x plus 3y that is equal to 6. We had done it. So put x is equal to 0. आपने x पुट किया, this will become 0. So 3y that is equal to 6. y is equal to 2. 6 by 3 2. So point is 0 2. अब पुट करते हैं, पुट y is equal to 0. यहाँ y पुट करते हैं, this will become 0. So 2x that is equal to 6. यहाँ पे 2x is equal to 6, x is equal to 3. So second point is 3 0. So by using these 2 points we can draw the equation, draw the line. Maximum x is 3, maximum y is 2. So 1 2 3. This is x, this is y. 1 2. स्केलिंग डिफरेंट हो सकती है. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट किया है, स्पेस कम होने की वजह से यहाँ थोड़ा एक्सटेंड किया है, स्पेस इनफ है. -1 -2 -1 -2. So here first point 0 2. x is 0 and y is 2. So this is here x is 0, y is 2. 0 2. 3 0. 3 0 means x is 3, y is 0. 3 and 0. आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एंड यू विल फाइंड द लाइन, लीनियर इक्वेशन. इट विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ लीनियर इक्वेशन. अब जो सेकंड पार्ट में गिवन है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0. x शुड बी 3, y इज इक्वल टू 0. क्या ये पॉइंट जहाँ x 3 है y 0 है, क्या ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है? हाँ, ये देखो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है. इवन इनफैक्ट हमने ये पॉइंट ही लिया है इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए. अगर आप यहाँ वैल्यू चेंज करते तो कोई और पॉइंट आता, बट स्टिल दिस पॉइंट वुड हैव बीन ऑन द लाइन. तब भी ये पॉइंट लाइन के ऊपर ही रहा होता. सो यस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन. इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस को आप डिनोट कर सकते हैं, ग्राफ सभी क्वेश्चंस का आप ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में है लीनियर इक्वेशन. 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है, लाइक लेट मी डू इट. 3x plus y that is equal to +1 गिवन है, +1 is equal to 0 एंड मैं इस +1 को is equal to -1. यहाँ इस लाइन को ड्रॉ करना है. एंड सेकेंड वन इज 2x minus 3y that is +8 is equal to 0. अब 8 को मैं इस तरफ करके -8 कर दे रहा हूँ. हमें क्या करना है, दोनों लाइन को ड्रॉ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले दो कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स फाइंड करेंगे. इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले 2 पॉइंट्स, इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले 2 पॉइंट्स. हाउ? पहले 3x plus y that is equal to -1 given. Put y is equal to 0. y को 0 पुट किया तो 3x, सॉरी ये दिस विल गिव अ फ्रैक्शनल वैल्यू गिवन होगा. अगर y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो फ्रैक्शन में हम वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0. सो दिस विल बी 0. सो y इज इक्वल टू -1. सो फर्स्ट पॉइंट इज 0 -1. अब y की आप कोई और वैल्यू पुट करते हैं या x की कोई और वैल्यू पुट करते हैं, लाइक पुट x इज इक्वल टू 1. x1 पुट करते हैं यहाँ पे. 3 into 1 plus y that is equal to 0. So y is equal, sorry, -1. y is equal to -1 -3 that is -4. कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, पॉइंट क्या बनता है हमारा, x1 y -4. So these 2 points we will use. अब सेकेंड इक्वेशन का फाइंड करते हैं. 2x minus 3y. 2x minus 3y that is equal to -8.
इट इज -8 हियर। अब आप यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए। आप ये देखिए कभी भी x को 0 मत करना, क्योंकि y की वैल्यू क्या होगी, -8/3 हो जाएगी। आप यहाँ y को 0 पुट कर सकते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -8 एंड x विल बी इक्वल टू -4। सो व्हाट इज द पॉइंट, -4 0। अब आप x की कोई और y की कोई और वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 वैल्यू पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल, आप x 0 कर सकते हैं, यू कैन, बट फ्रैक्शन में होगी, आपको डिनोट करना है। फिर अगर फ्रैक्शन में आप वैल्यू लेते हैं तो आप यहाँ पे 0 कर सकते हैं x को। आई एम नॉट टेकिंग दिस, पुट y इज इक्वल टू 1, so 2x minus, sorry, I should take it 2, y की वैल्यू 2 मैं ले रहा हूँ, सो दैट की इवन नंबर हो, -3 into 2 that is equal to -8, 2x that is equal to -8, 3 2 जा 6, that will become 6, so 2x that is equal to -2, x will be equal to -2/2 that is equal to -1. What is the point, y2 है, x1 -1 है, -1 and 2। अब हमारे पास 2 points of this line, 2 points of this line we have। मैं बाकी को इरेज कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग द पॉइंट्स। जो फर्स्ट लाइन है इसके पॉइंट्स जो मैं राइट कर रहा हूँ, दीज आर 2 points, 0 -1 एंड सेकेंड पॉइंट इज 1 -4, इरेजिंग दिस। जो सेकेंड लाइन है ये वाली लाइन, इसके 2 पॉइंट्स हमारे क्या है, -4 0 एंड सेकेंड पॉइंट इज -1 एंड 2। आप इन दोनों पॉइंट्स को डिनोट करेंगे ऑन द सेम ग्राफ। दिस इज x, दिस इज y, x y। आप यहाँ राइट करेंगे x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस। देखिए x में हाईएस्ट कितना है, दोनों सभी पॉइंट्स में x में हाईएस्ट प्लस में 1 है, माइनस में -4 है, सो वी विल डिनोट दिस 1 2, -1 -2 -3 and this will be here -4। y में हाईएस्ट कितना, -1 -4 in the negative and +2 in the positive। y में 1 2 3, -1 -2 -3 and this will be here -4। अब दोनों को डिनोट करते हैं। फर्स्ट 0 -1, 0 and 1, x is 0 तो y के ऊपर होगा, एंड -1, दिस इज 0 -1, 0 -1, 1 -4, 1 and -4, so 1 को यहाँ से ऐसे एंड 4, दिस इज 1 -4, 1 -4। तो आप जो ये है एक ही लाइन के दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे। दिस इज इक्वेशन दैट इज 3x plus y that is equal to -1। Second equation -4, x is -4 and y is 0, so this is the point, x is -4 and y is 0, and second point -1, x is -1, y is 2, -1 2, इस 2 को यहाँ बढ़ाते हैं, यहाँ से करते हैं, this is -1 and 2। आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये दोनों पॉइंट इस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे, तो ये दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। ये वो पॉइंट है जो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। यहाँ जो x की वैल्यू है, यहाँ जो y की वैल्यू है और x की वैल्यू है, वो दोनों पॉइंट्स को, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए, दिस इज द म्यूचुअल आंसर ऑफ दिस यूनिक सॉल्यूशन। उन्होंने पूछा हुआ है कि फाइंड वेदर सच ऑफ दीज सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स कि सिंगल सॉल्यूशन, दोनों को मिला के एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। यस, बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती, वो पैरेलल होती देन देयर इज नो यूनिक सॉल्यूशन। एज आई टोल्ड यू कि लाइन पैरेलल है, देयर इज नो सॉल्यूशन। लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यूनिक सॉल्यूशन। एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, मेनी सॉल्यूशंस। सो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ द फोर्थ क्वेश्चन ऑल्सो। आगे के जो क्वेश्चंस है उनमें ट्रायंगल बन जाती है, 3 लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं तो ट्रायंगल